Subject mathematics class 10th, topic quadratic equations, and our subtopic is same, solution of quadratic equations by the method of computing square. So ये जो कंप्यूटिंग स्क्वायर पे जो आपकी एक्सरसाइज है दैट इज 4.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस ऑफन कम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके जो हम 3 पार्ट्स किए थे हमने, अब चौथा पार्ट आज हम कर रहे हैं. वो 3 पार्ट्स में जो हमने देखे थोड़ा सा पहले 2 पार्ट्स जो थे उसमें जो है आपके जो रूट्स आपने जो निकाले वो सेम नहीं थे, वो अलग अलग थे. यानी पहले पार्ट में जो 2 रूट्स निकले वो अलग अलग थे और दूसरे पार्ट में जो थे जो आपने रूट्स निकाले वो भी अलग अलग थे और तीसरे पार्ट में जो था उसमें रूट्स बिल्कुल सेम थे. दोनों रूट्स क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं तो उसमें सेम थे. इसका मतलब आपने अभी तक ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. अब तीसरा पार्ट, ये जो चौथा पार्ट आप हम कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे क्या यही बात या कोई नई बात आ जाएगी. आप वो आप क्वेश्चन करके जो है आपको पता चल जाएगा. सो हमारे पास जो चौथा पार्ट है 2x² + x + 4 = 0. तो सबसे पहला जो हम अभी जो पिछले लेक्चर्स में आप यही देख रहे हैं, यही करते चले आ रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x को जो हम सबसे पहले हम इसको जो हिट कर रहे हैं ये नहीं आना चाहिए, इसको खत्म करना है. तो इसके लिए हमें वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². Therefore, ये खत्म हो जाएगा. या अभी मैं लिख रहा हूं इसको 2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस हाफ ऑफ, इसको भी 2 कर दिया, हाफ ऑफ x प्लस 4/2 = 0. ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो नहीं रहना चाहिए एक्सेप्ट 1, वो तो रहेगा. इंप्लाइज x² प्लस 1/2 × x प्लस 4/2 दैट इज 2 = 0. इंप्लाइज x². अब जो है ये कांस्टेंट टर्म जो है उस साइड लीजिए, आप पहले भी ले सकते थे. x² प्लस 1/2 × x = -2. अब इसमें क्या है, ये वाला LHS जो है इसको मैं एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं. ये आइडेंटिटी बन जाए a + b² या a - b, दैट मीन्स कंप्लीटिंग स्क्वायर. यहाँ पे जो है ये x जो है ये स्क्वायर से, ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है. हम इस तरह करें कि x जो है वो स्क्वायर में आना चाहिए, दैट्स हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं. तो इसके लिए क्या करना है, हम इसको एक आइडेंटिटी बनाएंगे a + b² या a - b, वो देखते हैं कौन सी बनती है. अब जरा देखिए यहाँ पे a² है, b² हमें कहीं दिख नहीं रहा है, वो b² जो है हमें बनाना पड़ेगा. और फिर ये वाली टर्म जो है 2ab हो जाएगी. तो जैसे आपने अभी तक किया क्वेश्चंस में, जो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होता है कि व्हाट विल डू, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट. ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है, x पहले तो x² की बात चली थी, अब जो कोएफिशिएंट और उसे हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ x से जो है अब इसका काम आ जाएगा. क्या करना है इससे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इसका हाफ कर दो, आधा कर दो, और फिर इसको स्क्वायर चढ़ा दो और फिर ऐड कर दो दोनों साइड, ठीक है. तो इंप्लाइज x². जरा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1/2, इसको हाफ कर दो, कर दिया हाफ, और फिर स्क्वायर चढ़ा दो. तो वो क्या बनता है, दैट इज 1/4 हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x². ये दोनों साइड हम इसको ऐड कर रहे हैं, दैट वही बनता है 1/4 होल स्क्वायर. तो
उससे क्या होगा, हमें बी स्क्वायर भी बन जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो इसी तरह यहाँ पे -2 जो है ये RHS में है, इसको भी ये ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1/4 होल। ये लिखना था हमें, या यहाँ पे चलो पहले स्टेप यहाँ पे लिखता हूं मैं। आप एडिंग इस तरह भी लिखना, एडिंग हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर बोथ साइड्स। वही आपने अभी देखा, दैट वाज 1/4 होल स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे -2 तो है, -2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab आना चाहिए। 2 भी नहीं है और b भी पूरा नहीं है। b होना, a तो है x, 2ab, a तो है x, लेकिन b कितना है 1/2, ये तो 1/4 होना चाहिए। इसका मतलब इस 2 से, या अगर इस 2 को हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 तो मिला, लेकिन उस 2 से फिर हमें इधर मल्टीप्लाई भी करना है, तो उससे हमें दोनों काम निकल गए। एक तो b भी आ गया और 2 b भी 2ab भी बन जाएगा। Implies x square plus 2 into 1/4। इसको मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर भी, प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल, यहां पे हम सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं, दैट इज -2 प्लस 1/16 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर। आप जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट्स a प्लस b होल स्क्वायर, दैट्स a प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जरा हल कीजिए, दैट इज -32 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 implies x plus 1/4 whole square is equal to -31 divided by 16। अब यहां पे जो मामला आ गया, x plus 1/4 whole square is equal to -31 by 16, यानी आप किसी रियल नंबर को स्क्वायर चढ़ा रहे हो और उसका आंसर जो है आपको नेगेटिव आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? इट इज नेवर पॉसिबल कि किसी रियल नंबर को आप स्क्वायर चढ़ा दो तो आंसर इसका नेगेटिव में आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप रियल नंबर नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, दोनों सूरत में। फॉर एग्जांपल -4 का अगर स्क्वायर चढ़ा दो तो 16 बनेगा, अगर +4 को तो वो तो 16 है ही। तो ये बात तो गलत है कि x प्लस 1/4 कोई रियल नंबर है, उसको स्क्वायर चढ़ा दिया तो नेगेटिव में आ जाएगा, ये तो मुमकिन है नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर x। तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31 by 16, which is not possible, which is not possible. Therefore there exists no real number जिसको जो है raising its square you will get negative number. So therefore the given equation have no real roots. अब आपने ये जो है ये भी देखा कि रूट सेम होते हैं, पहले 2 पार्ट्स में आपने देखा। तीसरे पार्ट में देखा कि उसके अलग नहीं, पहले 2 पार्ट्स में आपने क्या देखा कि अलग अलग रूट्स थे।
तीसरे पार्ट में देखा कि सेम रूट्स थे, और अब चौथा पार्ट ऐसा हुआ कि इसमें रियल रूट्स है ही नहीं. नाउ दिस वर